तो बहनों भाइयों, स्वागत है आपका 5 सवाल हराया के। और आज घूमते घूमते मैं पहुंच गया हूं कांग्रेस के नेता राकेश शेट्टी साहब के आंगन में। और ये राकेश शेट्टी साहब हमारे। शेट्टी साहब, इस समय आप कौन से पद पर हैं? मैं महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता हूँ और सेवा दल है, आपको पता है, उसका महाराष्ट्र का कार्याध्यक्ष। जी सर, आप सनातन हिंदू हैं और आरएसएस भी हिंदू संगठन है, तो आप उसको सपोर्ट करें कि अपोज करें? देखिए, आरएसएस ये जो संगठन है जिसका आप बात कर रहे हैं, इसका भी डीड मैंने पढ़ा नहीं है, क्योंकि आपकी जानकारी और आपके दर्शक को भी बता दूं, आज तक आरएसएस ट्रस्ट मतलब चैरिटी कमिश्नर में भी रजिस्टर्ड नहीं है, एनजीओ के रूप में रजिस्टर्ड नहीं है, ना प्राइवेट लिमिटेड है, ना पब्लिक लिमिटेड है, ना पार्टनरशिप है। तो जिस संगठन का कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, जिसका क्या काम करते हैं हमें पता नहीं, उस संगठन को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? सर, अपना घर भी जो घर है, मम्मी होते हैं, पापा होते हैं, भाई होते हैं, बहन होते हैं, वो भी तो रजिस्टर्ड नहीं होता, फिर भी लोग दूसरे को सपोर्ट करते हैं ना। तो हमारे अपने हैं नहीं, मगर मम्मी पापा के पास बर्थ सर्टिफिकेट होता है और उसके बाद हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट होता है, उसमें सरकार ने लिखा हुआ है कि राकेश शेट्टी का पिताजी का नाम शंकर शेट्टी है, जिसका आपको विश्वास होता है कि वो हमारे माता पिता है। तो आरएसएस को पहली बात तो अपना रजिस्ट्रेशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो लोगों को लाइन लगा लगा के करा रहे ना मोदी जी, पहले आरएसएस का रजिस्ट्रेशन करवाइए। अच्छा जी, कांग्रेस का खोया हुआ गौरव सर कैसे वापस लाएंगे? कोई रोड मैप है? बिल्कुल, 2014 में हमारे 40 सांसद चुन के आए, 2019 में राहुल जी ने मेहनत किया, 2019 में 44 आए, उसके बाद आज 99 पे है। तो गौरव धीरे धीरे आता है, विश्वास एक साथ खोया जाता है। राहुल जी मेहनत कर रहे, खड़गे जी मेहनत कर रहे, कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़क पे उतर के मेहनत कर रहा है। और हम क्या बात कर रहे हैं, कांग्रेस क्या बात करती है, हर जाति धर्म के लोग जो है एक साथ आगे देश को आगे बढ़ाएंगे। सर, मुझे वो अभी ने कहा कि आंदोलन कर रही कांग्रेस के कार्यकर्ता, आप जानते हैं सर कि वोटर लिस्ट से 4% ज्यादा वोट बढ़े हुए, आप मानते हैं इस बात को? देखिए, आप ये मानते हैं, तो जब ये मानते हैं तो फिर आप इसके बारे में क्या करें? कांग्रेस क्या कर रही है? कोई आंदोलन कर रही है, और कर रही है तो मुझे एक मेन्यू बताइए कि यहाँ पर किस लिए उन्होंने आंदोलन किया। आपको बता रहा हूँ, दिल्ली जंतर मंतर में परसों के दिन आंदोलन हुआ, 10,000 लोग थे। आज तकलीफ ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया को कंट्रोल करके रखा है, इसलिए मीडिया जो बनी है गोदी मीडिया बनी है। जैसे एनडीटीवी करके चैनल था, तो आप देखिए गौतम अदानी जी ने ले लिया, मुकेश अंबानी जी ने आज 24 चैनल्स उन्होंने कंट्रोल किया। तो आप इलेक्शन कमीशन की, आप इलेक्शन की बात कर रहे हो, इलेक्शन कमिश्नर को कैसे अपॉइंट करते थे पहले? तब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होता था, लीडर ऑफ अपोजिशन होता था, और तीसरा चीफ सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, सीजीआई को इस प्रोसेस से बाहर कर दिया और ये लिखा कि उसमें एक कैबिनेट मंत्री रहेगा। मतलब आज राहुल गांधी उस कमेटी में है, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह है। तो मतलब ये तो दो लोगों को तय करना है, तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी तय करते कि इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा। जहां तक आपका सवाल था, क्या आप जानते हैं 2019 से 24 के बीच में, सिर्फ महाराष्ट्र का बात करता हूँ, महाराष्ट्र के अंदर 25 लाख वोटर बढ़े 19 से 24 के बीच, मतलब 5 साल। और लोकसभा जब हुआ, जिसमें कांग्रेस पार्टी को 14 एमपी चुन के आए, और पूरा का पूरा हमारा जो महाविकास आघाड़ी है 48 में से 31 हम चुन के आए, वो लोग 17 आए। अब उस चुनाव से लेके विधानसभा तक 40 लाख नए वोटर बढ़े। इसका मतलब क्या, ये क्या इस पे आप विश्वास कर सकते हैं? मेरा क्वेश्चन तो यही है। तो मैं ये बता रहा हूँ, मेरे इलेक्शन कमीशन को लिखा कि मुलुंड के अंदर आपने मुझे लिस्ट दिया, वो 1,90,000 का था, इलेक्ट्रोल में है, मगर आपका कहना है कि 2.5 लाख वोटर है, तो जो 60,000 नए वोटर है मुलुंड के, उसका लिस्ट दो। वे लिस्ट देने को तैयार नहीं है। जो शाम के टाइम पे वो बोलते 65% वोटिंग हुआ, तो मैं बोला वो जो शाम का 5 बजे के बाद का लिस्ट दो, सीसीटीवी दो, कोई देने को तैयार नहीं है। इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं, जनता देख रही है, और भारतीय जनता पार्टी को जो मैंडेट मिला है, अजित पवार हो, शिवसेना को हो, तो जनता में क्यों खुशी नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि उनको लोगों ने वोट नहीं डाला। सर, स्थानीय स्तर पर, हालांकि जो मैं चीज सुन करके आपके पास आया,
स्थानिक स्तर पर एमटी अग्रवाल हॉस्पिटल है उसको और यहाँ के जो स्थानिक बेरोजगार युवक युवतियाँ उनको कैसे जोड़ दें जरा? देखिए एमटी अग्रवाल हॉस्पिटल आप देखिए आज जो ये लोग कहते हैं ना कि महायुति की सरकार डबल इंजन की और ट्रिपल इंजन की सरकार, इनको एमटी अग्रवाल हॉस्पिटल बनाने को 10 साल गए। आज 500 करोड़ रुपए आपने खर्चा किया और अब ये पता चल रहा है कि आप जिस तरह बोरिवली में भगवती हॉस्पिटल को टेंडर निकाला है प्राइवेटाइज करने के लिए, उसी तरह आप इसको भी करने वाले। बहुत बड़ा जन आक्रोश मोर्चा हुआ जिसमें कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद पवार गठ के तमाम कार्यकर्ता ने कल विरोध प्रदर्शन किया। मतलब क्या है कि जो कुछ कांग्रेस पार्टी ने बनाया उसको बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप देखिए मुंबई में धारावी रीडेवलपमेंट, धारावी में 500 एकड़ जमीन है, मगर आज आप अदानी, आपके मित्र, प्रधानमंत्री के मित्र को 1200 एकड़ जमीन दे रहे, जिसमें मुलुंड कभी की जमीन। दूसरा, ये जो मॉडल पे चलाते हैं उसको बोलते हैं चंदा दो धंधा लो। जिन लोगों ने इनको चंदा दिया उसको धंधा देने का काम करते हैं। और एक बात बताता हूँ, एक मिनट, जो विधानसभा चुनाव हुआ मुकेश अंबानी जी ने मदद किया उनको, बराबर है, डोनर है। तो महाराष्ट्र सरकार बनने के बाद 1 महीने के अंदर नवी मुंबई एयरपोर्ट के पास सरकारी जमीन 5000 एकड़ 2000 करोड़ में दे दिया। तो मतलब 40 लाख रुपया एकड़ में क्या जमीन मिलती है क्या मुंबई? बिल्कुल किया, क्यों नहीं किया? हमने विरोध किया, प्रदर्शन किया। आप जैसा मीडिया दिखाते नहीं है। आप लोग तो क्या है, बीजेपी के रंग में रंगे हुए हैं। नहीं सर, ये कोई बीजेपी का रंग नहीं सर, ये तो क्या है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं सर, तो कुछ कभी हम, और मैं कलर पे जीता हूँ सर, मेरे कलर से काफी मोहब्बत है सर। मेरा क्वेश्चन फिर वही आ गया। देखिए ये बांटने का बात तो ऐसे आ गया, आपने रंग, फूल और खाना को भी बांट दिया। नहीं कुछ हमने नहीं बांटा है, ये तो हमारा काम है सर कि जब जानता हूँ जो काम करते हैं उनके पास मैं जरूर पहुंचता हूँ सर। अब मेरा क्वेश्चन आप वहीं छोड़ दिए जहाँ पर मैंने कहा था कि यहाँ के जो स्थानिक बेरोजगार हैं उनको आप इससे कैसे जोड़ेंगे सर? जाहिर सी बात है, एमटी अग्रवाल अस्पताल बनेगा, अगर म्युनिसिपल चलाएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं तो भी 200-250 स्टाफ को लगेगा काम पे, और ये लोकल्स को लेना चाहिए। जो लोकल जो महाराष्ट्रन है, उत्तर भारतीय है, जो लोग यहाँ पे डोमिसाइल है, जो लोग 15 साल से ज्यादा मुंबई में, महाराष्ट्र में रहे, ऐसे बच्चों को लेना चाहिए। तो ये राकेश ये कह रहे हैं कि जो जहाँ जो भी नया रोजगार निकलता है या नई बिल्डिंगें बन रही हैं या नए सरकारी परिक्षेत्र निकल रहे हैं, वहाँ पर स्थानिक लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। और मैं इनसे काफी सर इस बात से ताल्लुक करता हूँ सर। अभी जाइए नहीं छोड़ते सर, 5 सवाल हो गए अभी नहीं, मैं सर 3 सवाल हो गए तो आपने बोल मेरा चौथा सवाल सर, ये कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व और संगठन के बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी करते हैं। कौन है? दलित परिवार से आते हैं, जिनके माँ बाप को दंगे में मारा गया। ब्लॉक प्रेसिडेंट होता है हमारे संगठन में, वहां से लेकर व्यक्ति एमएलए बना, मिनिस्टर बना, एमपी बना, रेल मंत्री बने, वहां से करते करते आज हमारा पार्टी के अध्यक्ष। तो ये जो लोग कहते हैं ना परिवारवाद, एक सामान्य ब्लॉक प्रेसिडेंट से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। वहाँ पिछले 1 साल से भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन नहीं पा रही है। आरएसएस वाले बता रहे हैं, उन लोगों को बना नहीं रहे। तो जो गड़बड़ है वो तो भारतीय जनता पार्टी के, हमारे उधर कोई परिवारवाद नहीं है। जैसा ही आरोप लगा तो हमने चुनाव कराया और हमारा नया अध्यक्ष है, और हमें पूरा विश्वास है मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, राहुल जी के ऊपर कि ये लोग पार्टी को जो हमारी हाल है, आज तो फ्रैक्चर मैंडेट मिला है, कल ये अपोजिशन में भी नहीं बैठ पाएगा, ऐसा हालत कांग्रेस कर देगी। सर एक क्लास इतनी महंगाई बढ़ गई है, लोग कहते हैं शिक्षण धीमे धीमे गरीबों के हाथ से निकलते जा रहा है, शिक्षण और रोजगार, इस पर सर आप कांग्रेस की क्या योजना है? देखिए कांग्रेस का पहला जो देश का पहला प्रधानमंत्री है, जो आप आईआईटी, आईआईएम्स, एम्स देख रहे हो, ये सबका नींव रखने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। जो एजुकेशन पॉलिसीज है वो कांग्रेस ने लाया। आज भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, इन्होंने एजुकेशन सेक्टर में जो उनका बजट है उसको 2% से कम कर दिया। मतलब जो देश के बजट में आप एजुकेशन को प्राथमिकता नहीं दोगे, वहाँ का एजुकेशन कैसे आगे बढ़ेगा? नहीं, सवाल मेरा ये नहीं सर, सवाल मेरा ये है नहीं आपकी क्या योजना है? जब अगर मान लीजिए आज 99 है, कल आप 399 हो गए,
400 में फिर एक कम कह रहा हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं 400 पार तो नहीं 400 मत दो, 272 है। आप 400 के चाहिए। बाद तो किताबें दिखाते हैं संविधान बदल जाएगा, हाँ। तो पब्लिक जो है तुरंत आप लोगों को नीचे ला देती है। मैं उनकी तरफ किसी चीज वकालत नहीं कर रहा, लेकिन सर आपको 399 मिला, तो कांग्रेस अपने अधिकार में ये बेरोजगारी और ये जो महंगाई है, ये सबको क्या है? देखो, एजुकेशन फ्री टू ऑल होना चाहिए। सरकार का जिम्मेदारी बनता है कि एजुकेशन पॉलिसी लाया जाए। और ये जो एजुकेशन आज आप प्राइमरी स्कूल देख रहे हो, ये कांग्रेस ने बनाया हुआ है। ये जिसमें जो राइट टू फूड के माध्यम से आज खिचड़ी दिया जा रहा है, वो भी कांग्रेस का है, बनाया हुआ है। आप एजुकेशन पॉलिसी देखिए, कांग्रेस का तो था, मगर अब नरेंद्र मोदी जी मुंबई के जो स्कूल्स है ना, बीएमसी के, अभी अभी एक टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल आया, वो भी अदानी के फाउंडेशन को देने वाले। मतलब जो मराठी मीडियम स्कूल हो, कन्नड़ हो, मतलब दूसरे जो बीएमसी के अंदर स्कूल्स है, इसको बंद करके प्राइवेट करने का कोशिश किया जा रहा है। मेरा तो ये मानना है कि म्युनिसिपैलिटी जो है, इनका काम क्या है? प्राइमरी एजुकेशन देना, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी, सेकेंड नाला सफाई करना, रोड बनाना, पानी देना और अस्पताल देना। ये 5 होता है, या हम लोग को नॉर्मल सिविक सेंस बोलते हैं, तो ये 5 चीज को म्युनिसिपैलिटी को करना चाहिए। इसको भी अगर आउटसोर्स कर रहे हैं तो क्या आपको चलेगा? पर पिछले दिनों अजित पवार ने कहा कि जब ये उद्धव ठाकरे जी की सरकार को गिराना था, तब एक बहुत बड़े उद्योगपति मतलब गौतम अदानी जी के घर पे मीटिंग हुई। इसका मतलब आज जो सरकार है वो सरकार भी नहीं है, कोई उद्योगपति का सरकार चल रही है महाराष्ट्र में। इसका हम निषेध करते हैं। एजुकेशन फ्री फॉर ऑल पहले से, इसलिए ना आप इतना जेएनयू आप बात कर रहे हैं, जेएनयू की बात करो। आज हमारी फाइनेंस मिनिस्टर वहां से बनी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी ने स्थापना की थी वहां पे। आज वो यूनिवर्सिटी में कितना फीस है? 10 रुपये 20 रुपये फीस है, और टैक्स पेयर के पैसे से वो यूनिवर्सिटी चल रही है। तो ये पॉलिसी होना चाहिए, मगर हर चीज को अगर आप प्राइवेटाइज करोगे तो एजुकेशन ही फ्री फॉर ऑल नहीं रहे। सर यूनिवर्सिटी में 10 रुपये और 5 रुपये फीस दी जा रही है, और मुंबई महानगर पालिका में 10 रुपये सिर्फ पावती ली जा रही है। एक बीमार ज्यादा आदमी तो उसे 10 रुपये चार्ज कर दो, उसको सर 2 रुपये करना चाहिए, 1 रुपये करना चाहिए। देखिए, चार्ज ही नहीं होना चाहिए, टोकन 1 रुपये का किया जाना चाहिए। और आपको एक कंसेप्शन बताता हूँ कि बीएमसी में भ्रष्टाचार कितना है। एक बच्चे को एजुकेशन बजट है, अधिकारियों का पगार, बच्चों को देने वाला फूड, रेनकोट, बुक्स, एवरेज निकाला गया, इतने हजार बच्चे पढ़ते हैं और इतना स्पेंडिंग है। जी। तो एवरेज एक बच्चे को सिखाने का खर्चा बीएमसी स्कूल में साल का 1 लाख रुपए, एक बच्चे का। अच्छा, आप समझिए इस बात को। 1 लाख रुपया खर्चा, तो मतलब पैसा जा रहा है क्या? उस क्वालिटी का एजुकेशन दे पा रही है क्या म्युनिसिपैलिटी? नहीं। सीबीएसई बोर्ड जो होता है उससे भी ज्यादा महंगा हो रहा है। ज्यादा महंगा, 80,000 फीस तो धीरूभाई अंबानी स्कूल का था जब शुरू किया था, उससे महंगा है बीएमसी के। तो सर फिर आपने क्या किया? आज आप मुंबई में चल रहे हैं, मुंबई के बहुत एक करंट लीडर जरा सोचो कि हाथ लगने करंट लगता है, ऐसा करंट लीडर राकेश सेट्टी। तो राकेश सेट्टी ने क्या किया सर इसके लिए? 1 लाख रुपए एक बच्चे गए, आपने कभी आवाज उठाई? हाँ बिल्कुल, आप उस पत्रकार परिषद में नहीं आए होंगे। लगातार देखिए, आज हर एक मुद्दे पे हम सड़क पे उतर रहे, पत्रकार परिषद ले रहे, पॉडकास्ट होता है उस पर हम विरोध जताते, क्योंकि आज अलग माहौल है। आज आप इसको मीडिया, सोशल मीडिया की तरफ आवाज उठाते हैं, जो हम लगातार कर रहे हैं, और इनका बेनकाब करने का काम हम लोग लगातार कर रहे हैं। अच्छा सर, एक बात और है, आप कभी बीएमसी स्कूल में जाइए, वहाँ के शिक्षकों की स्थिति देखिए, उनके पास इतने कागजी काम है, इनकी जानकारी देंगे। अभी शिक्षक आया पढ़ाने के लिए, तो उसको बोलते हैं कि वो बेटा जो पढ़ रहा है, स्टूडेंट पढ़ रहा है, उसके पिताजी क्या करते हैं, उसकी माँ क्या करती है, वो कितना कमाता है, उससे सर क्या जरूरत है जोड़ने की? देखिए, मैं तो देवेंद्र फडणवीस जी को ये बोलता हूँ, शिक्षा का स्तर आपको अच्छा करना है, बीएमसी का हो या सरकार का, अपने बच्चों को उसी स्कूल में पढ़ाएंगे, तभी स्तर आपका अच्छा होगा। तो सर आपके बच्चे जाते हैं? हाँ, आपके बच्चे जाते हैं? नहीं, मैंने खुद हमारे नागरिकों के लिए एजुकेशन अच्छा रहे, इसलिए मैंने खुद ने 6 स्कूल सेटअप किए, मेरे बच्चे मेरे स्कूल में जाते। तो मैं ये बोलता हूँ कि जैसे कि आप होटल चालू करते हो, तो पहला खाना खुद करो, खाओ, डब्बा घर से मत मंगाओ। तो मैंने एजुकेशन सेक्टर में प्रीमियम एजुकेशन होना चाहिए करके स्कूल शुरू किया, और मेरे बच्चे मेरे स्कूल में पढ़ रहे हैं। इसमें एक गारंटी है कि एजुकेशन अच्छा रहे। सर मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगा,
आपसे भी कहूँगा कि आप जो अपने कार्यकर्ता हैं या जो आपके फैंस हैं उनको कुछ कहना चाहें तो बिल्कुल कहिए सर। नहीं, बहुत बहुत बधाई, आपसे मेरी मुलाकात हुई और आप अच्छा काम कर रहे हैं, 5 सवाल के साथ आ रहे हैं और ये अच्छा है कि शॉर्ट में लोगों पर इंफॉर्मेशन पहुंचे। यस सर, बहुत अच्छा लगा थैंक यू, आपसे मिलके, थैंक यू बहुत बहुत सर, धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।